श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कांजी भट्ट। कांजी भट्ट नाम के विद्वान कथा करते थे। ब्रजभूषण जी कहते हैं, बहुत ठौरनी भागवत बाँचे सहर महाअंत, भट्ट कान जी वृद्ध समा नहीं और में खंत। कांजी भट्ट बड़े अच्छे कथाकार थे, अच्छा चिंतन भी करते थे। तो उनके पास कथा श्रवण करना निश्चित किया। नित्य प्रति कथा श्रवण करने जाते थे। तो उन्होंने एक नियम भी बनाया, जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्म, तब आहार आकार को देवे न करे कम। जो कदी एक दो श्लोक आगे वांचे होए तिन, तो फिर पुस्तक मंगाए के वही सुने वचन। कथा श्रवण करने लगे ना तो उनकी निष्ठा बहुत थी। कभी किसी कारण पर तो पहुंचे, उससे पहले कथा आरंभ हो गई हो तो कांजी भट्ट से प्रार्थना करते, आज की कथा थोड़ी सी छूट गई तो आप जरा बता देंगे। कांजी भट्ट फिर श्रीमद् भागवत को खोल करके फिर जो जो श्लोक का अर्थ बताना हो, कथा समझानी हो, वो छूट गई हो तो वो बता देते थे। तो कांजी भट्ट को लगा कि इतनी निष्ठा से सुनते हैं तो मैं इनकी प्रतीक्षा करूं। कथा श्रवण की निष्ठा हो तो कथाकार को ऐसा लगता है, ये स्वाभाविक है। कांजी भट्ट को भी लगा। तो कांजी भट्ट ने कथा आरंभ करना तभी चालू किया, तभी वो करते थे कि जब देवचंद्र जी महाराज आए। देवचंद्र जी आए और बैठे, बस कथा आरंभ हो गई। उससे पहले दूसरे श्रोता लोग आकर के बैठे भी गए हो ना, तो भी कांजी भट्ट कथा आरंभ नहीं करते, कुछ न कुछ और बातें करते, कुछ और प्रसंग वगैरह पहले की बातें करते, कुछ ऐसा करके समय व्यतीत करते। और देवचंद्र जी महाराज के पहुंचने पर तुरंत कथा आरंभ करते। तो इसके लिए लालदास से कहते हैं, ऐसा जाने के भट्ट वह तोलो न खोले पुस्तक, जोलो श्री देवचंद्र जी न आवही और बात न करे बुजरक। तो कहते हैं देवचंद्र जी ना आए तब तक भट्ट जी कथा आरंभ नहीं करते थे। तो कथा में तो अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। तो कांजी भट्ट की कथा अच्छी थी तो बहुत लोग आते होंगे। तो उसके लिए कहते हैं, रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, सो मार्ग बल भी मिने होए खटपट हमेशा व्यवहार। तो लोग कांजी भट्ट के व्यवहार को देख करके आश्चर्य में पड़ गए और देवचंद्र जी महाराज के विषय में कांजी भट्ट को कहने लगे, आपको तो अच्छे शिष्य मिल गए, अच्छे श्रोता मिल गए हैं, तो धन दौलत वगैरह भी वो खूब आपको देते होंगे, इसलिए उनके आए बिना तो आप कथा शुरू करेंगे नहीं। ऐसे ताना मारने लगे। तो कांजी भट्ट ने कहा कि देखो, तुम हमें इस प्रकार की बात करते हो कि मैं यहाँ भगवान के आगे कथा सुना रहा हूं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने रामचरितमानस की रचना की है तो ये स्वांत सुखा है।
तो ऐसे कांजी भट्ट कहते हैं, मैं भगवान के आगे कथा करता हूँ और भगवान सुनते हैं तो मुझे बड़ी तृप्ति होती है। मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, तो आपकी मर्जी है, आप लोगों को ठीक लगता है आप देते हैं, नहीं मर्जी तो नहीं देते हैं। तो हमने तो कभी मांगा नहीं। आप जब देवचंद्र जी की बात करते हो तो उनकी बात ऐसी है कि दुनिया में उनके जैसे कोई श्रोता मिलते नहीं है। वो इतनी निष्ठा से सुनते हैं। कभी आपने कब विचार किया है? कथा तो ऐसे श्रोताओं के लिए होती है। तो उस समय सब शांत हो गए। कांजी भट्ट ने थोड़ा उनको पूछा भी, तो मैं इसलिए इनकी प्रतीक्षा करता हूँ, ये जो सुनते हैं ना, इनको याद भी है। तो आप लोग तो सुन लेते हैं, श्रवण सुख, एक कान से सुना दूसरे से उड़ा दिया। चलो कल की बात आप बताइए, तो क्या बात थी? कल कौन सा प्रसंग चल रहा था? तो जो लोग ये ताना मार रहे थे वो बता नहीं पाए, थोड़ा घबरा भी गए होंगे, क्योंकि यदि भूल करेंगे, कुछ करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सब लोग बोलेंगे कि इन्होंने क्या सुना, तो इसलिए उन्होंने मौन रहना ठीक समझा। श्री देवचंद्र जी को पूछा, तो आप महीना दिन पहले की बात कर सकते हैं? देवचंद्र जी ने कहा, आप कहें तो मैं 6 महीना पहले आपने क्या बोला था तो एक एक बातें समझा दो। तो उस समय कांजी भट्ट कहते हैं कि बोलो, आप लोगों को कल की बात याद नहीं है और श्री देवचंद्र जी को कब की बात याद है? तो कुछ जवाब नहीं दे सके तो शांत हो गए। कई बार ऐसा होता है, सत्संग चर्चा में जाने वाले लोगों में भी कभी कभी कुछ बातें होती है, कहा सुनी होती है। कोई ध्यान से सुनते हो तो उनको भी ताना मारेंगे। अच्छा काम करने वालों को तो प्रोत्साहित करना चाहिए। दुनिया की ये रीत है, बुरा काम करने वालों की तो हंसी नहीं उड़ाएंगे, किंतु अच्छा करते हैं तो उनको हंसी उड़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। ये वैसे बहुत खराब बात है। सोच गलत होने के कारण ऐसा होता है। किसी की निष्ठा पर, किसी की भक्ति पर कभी भी हंसी नहीं होनी चाहिए। तो उस समय तो शांत हुए, किंतु अंदर अंदर उनके मन में ये था कि ये भी तो कुछ तो इनमें कमी होगी, तो वो देख देख करके बताएंगे। इसको बोलते हैं छिद्रान्वेषण, छिद्र ढूंढना। क्या कमी है वो ढूंढना। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कमी तो ढूंढनी चाहिए, किंतु दूसरों की नहीं, अपनी कमी देख लो, अपनी कमी पता चले तो उसको निकालने के लिए प्रयत्न करो। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत, साहेब सौ सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि ये रीत। अपने अवगुण देख लो, दूसरों के अवगुणों को मत देखो। अच्छे लोग होते हैं अपने अवगुण देखते हैं, मेरे में क्या कमी है, मुझे उसको निकालना चाहिए। जिन लोगों को समझ नहीं है वो सोचते हैं दूसरों में क्या कमी है वो बता दें, उनका इंसल्ट कर लें। इस प्रकार की झूठी सोच लोगों में होती है। यह है माया का प्रभाव।
आज भी हम देखते हैं कई सुंदर साथ अच्छा काम करते हैं तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए दूसरे सुंदर साथ प्रयत्न करते हैं। किसी की भक्ति भाव अच्छी है, किसी की परमात्मा के प्रति भक्ति अच्छी है, प्रेम अच्छा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से डिस्टर्ब करें तो उस प्रकार की सोच रखते हैं। तो ये माया का प्रभाव है। तो जब तक इस प्रकार की वृत्ति रहती है तब तक प्रगति नहीं होती है। अध्यात्म में प्रगति तभी होती है जब उसमें दृष्टि सकारात्मक हो। अच्छा करने वालों को सहयोग देना चाहिए और बुरा करते हैं तो उनको रोकना चाहिए। किंतु होता उल्टा है, अच्छे करने वालों को तो रोकने के लिए प्रयत्न करते हैं और बुरे करने वालों के प्रति तो ध्यान नहीं देंगे, कोई बात नहीं। तो कभी कभी तो सहयोग करने वाले भी मिलते हैं। तो दुनिया में ऐसा ही है, यहाँ तो कोई भी व्यक्ति उसको सहयोगी मिल जाते हैं। अच्छे करने वालों को कम, बुरे करने वालों को ज्यादा। दुनिया में जितने भी अनिष्ट कर्म हो रहे हैं वो अकेले नहीं होते, कई लोगों का उसमें साथ होता है, कोई प्रत्यक्ष कोई परोक्ष। तो कहते हैं बुरे कार्य के लिए कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, सहयोग नहीं करना चाहिए, कभी अनुमति उसकी नहीं देनी चाहिए। अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ भी नहीं देना चाहिए, प्रोत्साहित भी करना चाहिए। श्री देवचंद्र जी में क्या कमी है तो ये ढूंढ लें। कुछ लोगों ने परस्पर विचार विमर्श करके, आप भी ढूंढ लो हम भी ढूंढते हैं, ऐसा करके परस्पर चर्चा करके कमी ढूंढने के लिए प्रयत्न किया। आज राजनीति में बहुत ऐसी बातें होती, अपने पक्ष के ना हो तो वो कितना भी अच्छा करें तो भी उसको बुरा ही माना जाता है। अपने पक्ष के हो तो वो कितना भी बुरा करें तो उनकी अनदेखी होती है। ये सब गंदी राजनीति के कारण, दूषित राजनीति के कारण ऐसा होता है। तो राजनीति बहुत दूषित हो गई, बहुत सी चीजों में दूषण है, तो ऐसे राजनीति में भी दूषण। तो प्रशासन के दूषण विभिन्न प्रकार के, राजनीति के दूषण विभिन्न प्रकार के, दूषण बहुत स्थानों में है। ढूंढते ढूंढते उन लोगों को एक बात मिल गई। वो कैसी बात थी? श्री देवचंद्र जी महाराज द्वादशी तिथि को तो भोजन करते हैं, हाँ द्वादशी तिथि को तो उपवास रखते हैं और एकादशी को भोजन करते हैं। तो ऐसा उनको पता चला तो तुरंत आकर के कांजी भट्ट को कहने लगे कि आप तो बड़े अच्छे हैं, तो आपके अच्छे श्रोता है, उनको तो अलग ज्ञान दे देते हैं, हम लोगों को अलग ज्ञान देते हैं। तो कांजी भट्ट कहने लगे कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, हम तो सबके लिए एक ही बात करते हैं। तो ऐसा करते हैं तो फिर ये क्यों होता है? देवचंद्र जी द्वादशी के दिन तो उपवास रखते हैं और एकादशी को भोजन कर लेते हैं। कांजी भट्ट ने कहा कोई बात नहीं, पूछ लेंगे, इसमें क्या बात हुई। किंतु मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, देवचंद्र जी जो करते हैं ना वो सोच समझ करके करते हैं, वो कोई अंधाधुंधी में नहीं करते। इतना आप ध्यान रखना। बाकी क्या बात है क्या नहीं है ये तो उनके आने पर पूछ लेते। इतने में देवचंद्र जी महाराज पहुंच गए। तो कांजी भट्ट ने पूछा
इन लोगों की जिज्ञासा है कि आप एकादशी को तो भोजन करते हैं और द्वादशी को उपवास करते हैं। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, हाँ ये लोग ठीक कहते हैं, तो क्या आप बताएंगे इसका कारण क्या है? तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि देखिए, मैंने एक नियम बनाया। जब मैं कथा श्रवण करने आरंभ किया तब से एक नियम बनाया है कि कथा है ये आत्मा के लिए आहार है। जिस दिन आत्मा के लिए आहार नहीं मिलता है तो उस दिन देह को भी आहार नहीं देना, ऐसा मैंने नियम बनाया है। साथ में ये भी कहा कि देखिए, द्वादशी के दिन कथा नहीं होती है, कथा में विराम होता है, तो इसलिए मैं उस दिन आत्मा को पूरा आहार नहीं मिलता, तो जो परमात्मा को भजन भक्ति करते, पूजा पाठ करते, तो उस समय जो भी अर्पण किया है तो वो प्रसाद के रूप में लेते हैं। बाकी भोजन बना करके हम देह के लिए आहार नहीं करते। तो फिर दूसरे लोग कहने लगे कि ठीक है, अब एकादशी की बात बताइए। तो एकादशी की बात भी बता दी। कांजी भट्ट को उद्देश्य करके कहा, देखिए आपने कई बार कथा में कहा है, तो एकादशी के दिन एकादशी की कथा करते हैं, ठीक है, एकादशी का व्रत भी करते हैं, सब कुछ ठीक है, किंतु आपने ही एकादशी के विषय में कहा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अर्पण करके प्रसाद लेते हैं, उस प्रसाद का एक कण वह अनेकों एकादशी से श्रेष्ठ है। तो कहने लगे कि हाँ, यह बात तो एकादशी ने स्वयं कहा है। तो उसके लिए उन्होंने नारद पंचरात्र की बात पुनः दोहरा करके समझाया। कहा कि नारद पंचरात्र में तो एकादशी का महात्म्य बताया है, तो उस समय एकादशी स्वयं कहती है, जो परमात्मा को अर्पण करके प्रसाद लेते हैं तो उससे तो मैं भी पवित्र हो जाती हूँ ऐसे भक्तों से। तो ऐसे भक्त को एकादशी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैं एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कर लेता हूँ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करता हूँ, इसलिए उनको अर्पण करके वो प्रसाद में ले लेता हूँ, फिर देह को भी आहार दे देता हूँ। एकादशी को कथा होती है, तो द्वादशी को कथा नहीं होती है, तो उसके कुछ कारण हैं। तो प्राचीन समय में सुत जी का कथा किया करते थे। सुत जी बड़े विद्वान थे। वे जब कथा करते थे ना, तो लोगों के रोम रोम में से हर्ष हो जाता था। वो इतने प्रसन्न होते थे, तो कथा के मर्म को समझाते, भक्ति भाव किस प्रकार से बढ़ती है, भक्ति के भाव कैसे बढ़ते हैं, उन प्रसंगों को बताया करते थे। शैली भी अच्छी थी और प्रसंग भी अच्छे। तो उनकी कथा सुन करके श्रोताओं के रोम रोम हर्षित हो जाते थे। इसलिए लोगों ने उनका नाम भी रोम हर्षण ऐसा करके रख दिया, रोम रोम को हर्षित करने वाले। तो ये सुत जी थे।
किसी कारणवश सुत जी की हत्या हुई, किसी ने भूल में कर दी थी, तो वो द्वादशी का दिन था, ऐसा मानते, ऐसी मान्यता है। तो फिर कथाकारों ने विचार किया कि सुत जी जैसे कथाकार का स्मरण बना रहे, इसलिए उस तिथि को कथा ना करके उनका स्मरण करते हैं। इस हिसाब से द्वादशी के दिन कथा में विराम होता था। तो आजकल तो द्वादशी को ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि कथा आजकल रोज होती नहीं है कहीं भी। पहले के समय पर तो रोज हुआ करती थी। जहाँ रोज कथा होती है तो वहाँ कभी कभी तो विराम देना पड़ेगा ना। तो उनमें से ये द्वादशी तिथि निश्चित की थी, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, दोनों। तो महीने में 2 दिन कथा में विराम होता, तो बाकी सदैव कथा चलती थी। तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने ये नियम लिया था कि जो द्वादशी तिथि है तो उस दिन कथा नहीं होती है, तो उनको तिथि से कोई लेना देना नहीं था। उनको तो ये था, कथा ये आत्मा का आहार है। जब आत्मा को पूरा आहार नहीं मिलता है तो फिर देह को भी आहार नहीं देना चाहिए। इस प्रकार वे उस दिन भोजन बना करके नहीं लेते थे। तो कांजी भट्ट कहने लगे कि बोलिए, आप लोगों में से कोई इसका उत्तर दे सकते हैं? तो सब लोग चुप रहे। तब कांजी भट्ट ने एक बात उन लोगों को बताया कि देखो, देवचंद्र जी हैं, ये श्रीमद् भागवत की बहुत गहराई तक पहुंचे हैं, उनको आप लोग नहीं समझ पा रहे और अभी भी इसीलिए क्षेत्रान्वेषण कर रहे। यदि श्रीमद् भागवत को एक वृक्ष समझ लें तो वृक्ष की शाखाएं होती है, तो शाखाओं में भी फिर पत्ते होते हैं, तो पत्तों में भी उनके नस नस की बात करें तो इस तरह से श्री देवचंद्र जी श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द ऊपर, एक एक प्रसंग ऊपर बड़े मर्म से विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से उनकी कमी निकालने का प्रयत्न करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो लोगों को लगा कि चलो जो भी हो गया। कईयों को तो खास फर्क नहीं पड़ता है कि जो लोग दूसरों की बुराई ही करते रहते हैं ना, तो उन लोगों को क्या कर रहे हैं पता ही नहीं होता है। जो लोग झूठ बोलते रहते हैं तो वो लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, उनको यही पता नहीं रहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो ऐसा होता है। किंतु जिन लोगों में थोड़ी सी समझदारी थी तो उन्होंने पश्चाताप किया, दिलगिरी व्यक्त की। तो वैसे कहा गया है, कोटि यतन ब्रह्मा करी था कि सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धनी सहज कृपा सो पंचम निश दिन पाए। ब्रह्मा जी ने करोड़ों प्रयत्न किया, फिर भी श्री कृष्ण जी का प्रसाद प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोई भोग लगाता हो और प्रसाद लेता हो तो सबसे उत्तम कार्य हो गया। तो वो प्रसाद है, वो कभी भी ले सकते हैं। उसके लिए दूसरी कोई तिथि या एकादशी हो, दूसरे कोई भी हो, तो वो कोई कभी अड़चन रूप नहीं बनते। किंतु छिद्रान्वेषी लोग होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी प्रकार की कमी ढूंढते रहते हैं। तो उसके लिए कुछ लोगों ने एक उदाहरण भी दिया
तो जैसे गाय का बछड़ा है तो गाय के आंचल से दूध पीता है, तो उसी आंचल में एक गोल गोल प्रकार का कीड़ा भी होता है कभी कभी। तो बछड़ा दूध पीता है तो कीड़ा क्या करता है, तो वो खून पीता है। आंचल वही है। तो बछड़ा दूध पीता है और कीड़ा खून चूसता है। खून पीना भी नहीं कहते, खून चूसना कहते। तो अब आप देखिए फर्क कितना है। तो समझदार व्यक्ति समझदारी का काम करता है, और जिनमें समझदारी नहीं होती है वे ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। ऐसी स्थिति दुनिया में है। तो इस प्रकार की अनेक अड़चनें आती रही, किंतु देवचंद्र जी महाराज कभी भी इनसे विचलित नहीं हुए। बड़े प्रेम से कथा श्रवण करते। आप इत चर्चा के माही रहे मगन सुख अखंड में ताही, नयनो नीर बहु विध झरे, ज्यों ज्यों वस्तु जिय में अनुसरे। जैसी जैसी कथा की बातें सुनते, उन पर मनन करते और उनको जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करते, कथा श्रवण करते हैं तो आंखों में से आंसू आते। तो ये तो जिनमें भक्ति है, भाव है, तो इतनी आत्मीयता है परमात्मा के प्रति, तो उनका ऐसा होता है। श्रीमद् भागवत श्रवणे सुने, सारा सार विचार, गद गद कंठ नयनों झरे, स्वरूपानंद की धार। महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी इस संदर्भ में कहा सदगुरु की निष्ठा के विषय में। वो कहते हैं, इन इत आय करी बड़ी खोज, चाहे धनी को मूल संयोग, अंग मूल उपजी ये दृष्ट, शास्त्र शब्द खोजे कई कष्ट। 14 वर्ष लो निष्ठा बंद, वचन ग्रहे सारी सनंद। कई जप तप किए व्रत नेम, सेवा स्वरूप सने अति प्रेम। कई कसनी करी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग। कई कसौटी करी दुलहिन, सो कारण हम सब सयन। तो उन्होंने संक्षेप में पूरा वृत्तांत ही बता दिया। तो ये प्रकटवाणी का प्रसंग है। तो आपको पहले ही बोला गया था आरंभ में ही, प्रकटवाणी ये स्वयं में एक बीतक ही है, महामती श्री प्राणनाथ जी की। इसमें 112 चौपाइयाँ ही हैं, किंतु परमधाम के प्रसंग को लेकर के ब्रज लीला, रास लीला और जागनी लीला, इन सब को भली भांति समझाया है। तो उसी में से ये चौपाई है। तो इतनी सुंदर चौपाइयाँ हैं। तो इनका भाव यह है, सदगुरु जैसे कच्छ से आए तो उन्होंने बड़ी खोज की। खोज करने के बाद में कांजी भट्ट से कथा श्रवण करना आरंभ किया। 14 वर्ष लो निष्ठा बंद, 14 वर्ष पर्यंत मुझे निष्ठा से कथा श्रवण करने चाहिए। तो ऐसा सोच करके वो हमेशा निष्ठापूर्वक कथा श्रवण करते। कई जप तप किए व्रत नेम, केवल श्रवण ही करते हो ऐसा नहीं। हाँ, बहुत लोगों को तो ये लगता है कि श्रवण करते थे तो केवल श्रवण ही किया है, ऐसा नहीं। कई जाप ताप व्रत नियम सबका पालन करते थे। देखिए व्रत नियम तो वो एक जैसा ही होता है। तो व्रत है किसी चीज के लिए संकल्प करना कि मैं ये करूंगा अथवा ये नहीं करूंगा। दूसरे नियम है वो सामान्य, तो अच्छे कार्य करने, बुरे कार्य नहीं करने हैं। कदाच कभी किए तो वो अब दोबारा ना हो, इसके लिए ध्यान रखना। तो ये सारी बातें ध्यान देने जैसी होती है।
तो समझदार व्यक्ति होते हैं तो इस पर ध्यान दे करके कार्य करते हैं। तो अच्छे कार्य हमेशा करने होते हैं, स्वयं भी करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। और बुरे कार्य हैं तो स्वयं भी नहीं करना चाहिए और दूसरों को कभी भी प्रेरणा भी नहीं देनी चाहिए। तो अच्छा कार्य करने का संकल्प लेते हैं तो वो भी व्रत होता है। कुछ कार्य न करने का संकल्प लेते हैं, बुरा कार्य न करने का, तो वो भी व्रत होता है। ऐसे व्रत नियम वगैरह उन्होंने अनेक प्रकार के पालन किए। कई कसने करी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग। कई कसौटी करी दुलहीन, सो कारण हम सब सयन। तो कहते हैं सदगुरु ने इतनी ज़्यादा कसौटी की अथवा इतने ज़्यादा परिश्रम किया, तो उसका कारण क्या है? तो उसके लिए कहते हैं ये सब हम ब्रह्मात्माओं के लिए है। हमें कहीं मार्गदर्शन मिले ना, हमें कैसे चलना चाहिए। तो इस प्रकार सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का जीवन है, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए। क्या हम कभी आत्मा का आहार और देह के आहार को अलग अलग समझ पाएंगे? यहाँ पर समझने का तात्पर्य उसके अनुरूप आचरण करना। केवल सुन करके जान लेना उतना समझ नहीं होता है। तो यहाँ समझ का तात्पर्य बोध। इसके लिए पहले भी कहा गया था, मैं उस बात को दोबारा दोहराने का प्रयत्न करता हूँ। कहते हैं कि श्रवणम तो गुरुर पूर्वम मननम तदनंतरम। पहले श्रवण करना चाहिए, उसके बाद में मनन करना चाहिए। मनन के बाद में निधिध्यासन। निधिध्यासन का तात्पर्य होता है तो अपने जीवन में उतारना। जो हम सुनते हैं, जो जो सुना, जो बातें अच्छी लगी, उनको जीवन में उतारना। उसी से पूरा बोध होता है, पूरी समझ उससे ही प्राप्त होती है। तो पूर्ण बोध का कारण ही निधिध्यासन है। इसलिए श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन। तो सदगुरु के जीवन में ये बात है। तो केवल सुन लिया, इधर से सुन लिया, कान पवित्र करने के लिए, श्रवण सुख प्राप्त करने के लिए सुनने नहीं जाते थे। तो जीवन में उतारना चाहिए। उनका इस प्रकार का भाव होता था। उस भाव के आधार पर वे कथा श्रवण करते थे, पूरी निष्ठा से करते थे और नियमों का भी निष्ठा से पालन करते थे। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मेरे लिए दुनिया में कुछ करना न करना एक जैसा ही है, कुछ करना शेष ही नहीं है। फिर भी यदि मैं ना करूं तो दूसरे लोग नहीं करेंगे ना। इसलिए मैं भी दूसरों के लिए, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कार्य करता हूं। तो इसलिए तुम भी लोक कल्याण की भावना रख करके काम करो। उसको लोक संग्रह कहा है। तो इस प्रकार समझ लें तो महापुरुष हैं, वो दूसरों के लिए, लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं, लोक कल्याण के लिए। तो श्री देवचंद्र जी महाराज के नियम भी इसी प्रकार के थे।